सोमवार और मंगलवार बंद रहेंगे। आपने प्रदेश लेवल पर काफ़ी बड़ा धरना दिया था, काफ़ी मतलब लोगों के बीच में व्यापारियों की बातों को सुना था और सबसे पहले ये शुरुआत आप ही ने की थी। फ़र्क पड़ा है, सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को हम लोग भूपेंद्र हुड्डा जी से चंडीगढ़ मिले थे और उन्होंने नीरज शर्मा जो हमारे विधायक हैं उनको कहकर विधानसभा में ये व्यापारियों का मुद्दा उठवाया था। आपने देखा भी होगा, अखबारों में भी छपा था, नीरज शर्मा जी का बयान भी आया था। और वहाँ हमारी और हुड्डा साहब की और सभी विधायक, नीरज शर्मा, सभी हम लोग वहाँ थे। बैठ के हमने ये सारी तैयारियाँ करी थी। लेकिन जो कि सेशन जो है कि वो एक ही दिन चला। यदि 5-6 दिन सेशन चलता था और भी हम तैयारी करके गए थे लोग। तो हुड्डा साहब से कह के हम किसानों का मसला था और एक ये अभिभावक मंच का मसला था कि जो ट्यूशन फीस लेने के आदेश होने के बाद भी लोग जो कि ज़बरदस्ती फ़ीस ले रहे हैं, तो ये भी मसला था। लेकिन वो सेशन 26 को ही ख़त्म हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री जो कि कोरोना पीड़ित हैं, पॉजिटिव है, तो इस वजह से सेशन को रद्द कर दिया गया। और विधानसभा में भी हुड्डा साहब ने और उनके विधायकों ने बड़ी जोरदार तरीके से इसको उठाया और उन्होंने यही कहा कि सरकार का बहुत ही नासमझ फैसला है और ये फैसला बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस और हुड्डा जी के दिशा निर्देश पर ही हमने फरीदाबाद में सबसे पहले प्रदेश में प्रदर्शन हम लोगों ने करा था और उस प्रदर्शन के बाद हमने सेक्टर 7 में प्रदर्शन करा था। और उस प्रदर्शन के बाद जो है कि फिर व्यापारियों में थोड़ा जोश आया, तब प्रदेश में जगह जगह व्यापारियों ने प्रदर्शन करे थे। उस प्रदर्शन का प्रभाव पड़ा और सरकार ने जो तुगलकी आदेश दिया था उस तुगलकी आदेश को अपनी गलती मानते हुए, क्योंकि सरकारी कार्यालय हों चाहे प्राइवेट कार्यालय हों, चाहे जो कि मजदूर हो, किसान हो, सब ही शनिवार इतवार को फ्री रहता है और व्यापारियों को जो छोटा मोटा काम निकलता है वो इन्हीं 2 दिन में निकलता है। और व्यापारी वैसे ही आप देख रहे हैं कि पहले नोटबंदी आ गई थी, उसके बाद जो है कि जीएसटी आ गई और जीएसटी के बाद जो है कि 5 महीने का लॉकडाउन रहा। तो आप देख रहे हैं कि आप इस बार सरकार का जो फैसला है, सोमवार और मंगलवार को दुकान और ऑफिस खुले रहेंगे, क्या स्वागत करते हैं आप सर? मैं स्वागत तो इसका भी नहीं करता। हफ्ते में इनको एक दिन यदि ज़्यादा ज़रूरी है ना तो हफ्ते में एक दिन इन्हें बंद रखना चाहिए, मंगलवार ठीक। लेकिन जो है कि इस तरीके से जो हालात है आज उस हालात के मुताबिक तो बंद करना नहीं चाहिए। व्यापारियों को उठाना है, मजदूर और किसानों को उठाना, तो इनको पूरा मौका दें काम करने का, जिससे कि अपनी जीएसटी, नोटबंदी और ये 6 महीने का लॉकडाउन है इसकी भरपाई कर सके हैं। और करना था तो एक दिन मंगलवार जो पहले था उसी को ये लागू कर देते, लेकिन अब भी 2 दिन करा है। तो मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि फरीदाबाद की प्रदेश की जनता एक ही मांग करती है, क्या नगर निगम ऑफिस के अंदर या बिजली दफ्तर के अंदर, हुड्डा ऑफिस के अंदर या बैंकों के अंदर या कोर्ट कचहरियों के अंदर या मंडियों के अंदर भीड़ लगने से कोरोना नहीं फैलेगा? और दुकान पे एक दुकानदार अपने बेटे के साथ या नौकर के साथ बैठ के काम कर रहा है, उससे कोरोना फैल जाएगा? ये मेरी समझ से बाहर है। सर, इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल रहेगा कि आपको लगता है इससे कोरोना का जो संक्रमण दर है फरीदाबाद में वो कम होगा? कोरोना का तो कम हो ना हो, लेकिन व्यापारी जरूर मर जाएगा। व्यापारी इस कोरोना से ना मरे, लेकिन इनके आदेश से, तुगलकी आदेशों से जरूर मर जाएगा, ये मैं मानता हूँ। करने को इनके पास कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं। कोई प्रदेश, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई स्मार्ट सिटी के नाम पे एयरपोर्ट, कोई पुल, कोई बाईपास, कोई हाईवे, कोई स्कूल अपग्रेड, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई आईएमटी, आप बताओ तो सही, क्या कोई स्टेडियम कुछ आया है? कांग्रेस सरकार के जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके थे सरकार में, उन प्रोजेक्टों की सफ़ेदी, पेंटर, रिपेयरिंग के लिए पैसे नहीं है इनके पास। आज फरीदाबाद नगर निगम की इतनी बुरी हालत है कि उन पे एक बाजार की सड़कों पे, बिजली के खंभों पे लगाने के लिए बल्ब नहीं है। आज ठाकुरवाड़े के अंदर, आज 6 महीने हो गए, ओल्ड ठाकुरवाड़े के अंदर
एक समरसीवर पंप लगाया गया है, एक 25,000 रुपये का सामान नगर निगम के अधिकारियों पे नहीं है कि उसके अंदर पाइप गेर दें। सारी गली खोद दी, मलबे का ढेर लगा पड़ा है, बहन बेटी बुजुर्ग आदमी रोज़ पैर स्लिप होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मेरे व्हाट्सएप पर क्या क्या लोग वो लिख के भेज रहे हैं कि आज 8 महीने के अंदर यहाँ के विधायक ने, यहाँ के मंत्री ने, सबने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन उस ठाकुरवाड़े के समरसीवर पंप में आज 25,000 रुपये के पाइप नहीं डाल पाए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आप गली मोहल्लों के अंदर जाके देखो, लोग सीवर का पानी पी रहे हैं। जरा सी बारिश आज आई थी, मैं गया था सेक्टर 10 और 11, सारा डूबा पड़ा था पानी से, 3-3 फुट पानी खड़ा था। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। 6 साल में एक आदमी को इन्होंने नौकरी दी हो तो बताओ, आप बताओ 6 साल के अंदर। मैं ये कहता हूँ फरीदाबाद में क्या आया स्मार्ट सिटी के नाम पे, आप बताओ तो सही, क्या क्या चीज़ आई? आरएमसी रोड तो बनाई हुड्डा साहब ने, मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, बड़कल डबल लाइन पुल, गुड़गामा सोना बाईपास, कैली बाईपास, अंडरपास राजीव गांधी अंडरपास, मलेरना, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल हैं। उसके अलावा फरीदाबाद के सेक्टरों की RMC रोड, पार्कों के अंदर कैनोपी, झूले, बेंचेस, हाई मार्क्स लाइट, बाउंड्री वॉल, फुटपाथ, सब कांग्रेस की देन है। सरकार तो कहती है कि हमने जो फरीदाबाद से लेकर जो पलवल तक जो नहर पर है, नहरवासियों के लिए कई सारे पुल हमने बना के दिए हैं, जो पहले काफ़ी ट्रैफिक के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक भी पुल इस सरकार में बना हो, आप बदरपुर बॉर्डर से असमपुर बॉर्डर तक जाएंगे, कोई पुल पूरा हो चुका था कांग्रेस में, कोई फिनिशिंग पे चल रहा था, किसी का सफ़ेदी पेंट चल रहा था। कांग्रेस सरकार की देन है। ये कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट थे, इन्होंने खाली पत्थर लगाने का काम करा है, इन्होंने और कोई काम नहीं करा। एक पुल बता दें, ये बता दें, 6 साल हो गए मेट्रो जाएगी, मेट्रो जाएगी, मेट्रो जाएगी पलवल, जहाँ हुड्डा साहब ने बल्लमगढ़ छोड़ी वहीं की वहीं मेट्रो है। आप बताओ, सेक्टरों के अंदर जाके देख लो क्या हाल हो रहा है। आप देखिए ना, बहाना मार कर यहाँ के मंत्री, अरे MLA बहाना मार कर क्वारंटाइन हो रहे हैं, दुपक रहे हैं, डर रहे हैं। आए पब्लिक में सर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, जितने मंत्री हैं या फिर जितने MLAs हैं वो बहाना मार सिर्फ बहाना मार के क्वारंटाइन हो रहे हैं पब्लिक से बचने के लिए, क्योंकि काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे। तो आपको क्या लगता है जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है सबकी, 15 दिन रेस्ट तो मिलेगा, पॉजिटिव रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 6 साल में इन्होंने करा क्या, ये बताओ आप। 6 साल अक्टूबर में हो जाएंगे इनको, आप बताइए। हरियाणा सरकार को 6 साल हो जाएंगे पूरे अक्टूबर में। आप बताओ, तहसील बाजार में निकल के देखो, अंधेरा गुप रहता है। फ़ोन कर लो किसी SDO जी को, बल्ब नहीं है जी, चौक नहीं है जी। इतना दुर्भाग्य है, इतना बुरा वक्त हमने नहीं देखा। हर दिवाली पे 8 दिन पहले बाज़ारों को चिन्हित किया जाता था, खंभों पर नई सोडियम लाइट लगाई जाती थी कांग्रेस सरकार के अंदर। एक वार्ड, एक के पार्षद को 500 लाइटें दी जाती थी। यहाँ एक बल्ब नहीं है इनके पास। ठाकुरवाड़े के अंदर जाके देखो, लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। मेरे मोबाइल पे देखो लोग क्या लिख रहे हैं, इतना बुरा हाल। हमने 25,000 रुपये का सामान डालने को नहीं है, यह हालत हुई पड़ी है। जबकि उन्होंने विधायक और मंत्री सब पे हुआ है, पर उनके ट्यूबवेल का सामान नहीं डाला है।